हमास ने कतर मिस्र का तजवीज़ करदा जंग बंदी मुआहदा कबूल कर लिया। इसराइल का मुआहदा कबूल करने से इनकार। रफा में इसराइली वहशियाना हमले शुरू। पनाह लेने वाले फलस्तीनी शहीद। बच्चों की मरबे तले दबी लाशों ने हिला कर रख दी। शहरियों को रफा खाली करने का हुक्म। इसराइली फौज ने रफा हमले से कबल क्या किया जारी है खबर टाइम की स्टोरी में। काहिरा में मिस्र और कतर की सालसी में आर्जी जंगबंदी और जंगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी थे। हमास मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फोर्सेस का इनखला चाहता था, जबकि इसराइली तकरीबन 6 हफ्तों की आर्जी जंगबंदी के लिए तैयार था। इसराइल का कहना है कि हमास के मुकम्मल खात्मे तक इसकी जंग जारी रहेगी। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने गजा में जंगबंदी के हवाले से कतर और मिस्र का तजवीज़ करदा जंगबंदी मुआहदा कबूल कर लिया था। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कतरी और मिस्री सालिसों को आगाह किया कि हमास को गजा से जंगबंदी के हवाले से उनकी तजावीज़ कबूल है। जंगबंदी के हवाले से गेंद अब इसराइल के कोर्ट में है। सालिसों की जानिब से हमास को बताया गया कि अमरीकी सदर जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भी पुरअज़म है। मुजव्वज़ा जंगबंदी 3 मराहिल पर मुश्तमिल थी, जिसमें पहले मरहले में बेघर फलस्तीनी अपने घरों को वापस लौटेंगे और गजा में इमदादी सामान और ईंधन की तरसील शुरू होगी। पहले मरहले में हर एक खातून इसराइली कैदी के बदले इसराइल की जानिब से 50 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। दूसरे मरहले में हमास की जानिब से मर्द इसराइल कैदियों को रहा किया जाएगा, ताहम इनके बदले रहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों की तादाद तय नहीं की गई थी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज होगा, मगर इसराइली हुक्काम का कहना था कि हमास की जानिब से मंजूर करदा तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। ये वो फ्रेम वर्क नहीं है जिसे हमने मंजूर किया था। हमास ने जिन तजावीज़ से इत्तफाक किया है, इनके कुछ ऐसे दूररस नताइज होंगे जिन्हें इसराइल कबूल नहीं कर सकता। हमास की जानिब से जंगबंदी के हवाले से दी जाने वाली तजावीज़ से इत्तफाक ऐसे वक्त में सामने आया था जब इसराइल ने जनूबी गजा के इलाके रफा में ज़मीनी हमले की तैयारियां शुरू कर दी थी और रफा में पनाह लिए हुए लाखों लोगों को मशरकी रफा खाली करने की हिदायत की थी। इसराइली फौज के इंतबाह के बाद रफा से लोग जनूबी शहर खान यूनिस की तरफ जाना शुरू हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख अफराद को मशरकी रफा खाली करने का कहा गया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि वो हमास के रद्द अमल का जायजा ले रहे हैं। जंगबंदी और जंगमालियों की रिहाई की तजवीज़ पर हमास के रद्द अमल का जायजा लिया जा रहा है और वो इसराइल पर मुसलसल ये दबाव डालते रहेंगे कि वो रफा में जमीनी फौजी कार्रवाइयों के अपने मंसूबों को रोक दे। करबी का कहना था कि हम जंगमालियों की रिहाई चाहते हैं, हम 6 हफ्तों के लिए जंगबंदी चाहते हैं, हम इंसानी इमदाद में इजाफा करना चाहते हैं। अगर वो किसी मुआहदे पर पहुंच जाते हैं तो ये मुज़ाकरात का बेहतरीन नतीजा होगा। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों से बचने के लिए तकरीबन 15 लाख फलस्तीनियों ने रफा में पनाह ले रखी है, जिनमें ज्यादातर शहर के आसपास आर्जी खैमों में रह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया था कि रफा में फौजी कार्रवाई से बड़े पैमाने पर हलाकतों का खदशा है। इसराइली डिफेंस फोर्स के एक तर्जुमान ने अरबी में सोशल मीडिया पर शाया होने वाली एक पोस्ट में कहा कि इसराइली फौज रफा में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी और जो भी इस इलाके में है वो अपनी जान को खतरे में डालेगा। इसराइल रफा में फौजी कार्रवाई के लिए अपने अज़म पर कायम था और इसने पीर को ही रफा के लोगों से कहा था कि शहर के मशरकी हिस्से से लोग इस इलाके में चले जाएं, जिसे इसने एक वसी इंसानी इलाका करार दिया है। इसमें खान यूनिस भी शामिल है, जिसके बाद हजारों लोगों ने रफा से हिजरत की। इन हजारों अफराद में फलस्तीन से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग ने नकल मकानी करते वक्त इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ अपने अज़म का इजहार किया कि अल्लाह उनके साथ है, चाहे कोई उनका साथ दे या ना दे। जंगबंदी के मुआहदे से इनकार के बाद मगरबी रफा में इसराइली वहशियाना हमले शुरू हो गए हैं। इसराइली फौज ने रफा में जमीनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। रफा के इलाके में बड़े पैमाने पर तोप खाने से फायरिंग की गई है। जनूबी गजा में रफा की तरफ टैंकों ने भी पेशकदमी कर दी है। इसराइली फौज ने रात के रफा पर हमला करके 20 फलस्तीनियों को शहीद किया। इसके अलावा एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी की गई, जिसमें रफा पर इसराइली हमले के बाद बहुत से मासूम बच्चों को दिखाया गया है, जो कि इसराइली बमबारी के बाद मलबे तले दब कर शहीद हो गए। इन मासूम बच्चों की इस वीडियो ने हर आंख को अश्कबार कर दिया है। हमास की जानिब से गजा जंगबंदी का मुआहदा कबूल करने के बावजूद इसराइल के हमले जारी हैं। इसराइली हमलों में अब तक कम से कम 20 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हो गए हैं। इसराइली फौज ने मिस्र की सरहद से मुंसलिक रफा क्रॉसिंग का ऑपरेशनल कंट्रोल भी हासिल कर लिया और मिस्र के रास्ते आने वाली आलमी इमदाद भी रोक दी है। इसराइली स्पेशल फोर्सेज रफा क्रॉसिंग के इलाके की
स्कैनिंग कर रही है और मखसूस इलाकों में ऑपरेशन कर रही है। इसराइली स्पेशल फोर्सेज ने रफा पर हमले से कबल दुआ की और सूर भी फूंका, जो कि पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है कि मासूम और बेगुनाह लोगों पर हमला करके मासूम बच्चों की शहादत से कबल किस तरह अपनी कामयाबी के लिए दुआ की गई। ये इसराइल की जानिब से एक इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है। आलम इस्लाम और सुपर पावर्स भी अगर इस मसले का हल नहीं निकाल सकती तो फिर कौन निकालेगा। जबकि यूरोपीय यूनिवर्सिटीज की हजारों तलबा के जानिब से फलस्तीन के हक में मुजाहरे किए गए, जिन्हें इस जुर्म में पकड़कर कैद भी किया गया, मगर इनका अज़म आज भी कायम है। एक जानिब रफा हमले में जख्मी होने वाले नौजवान की हिम्मत और जुर्रत को देखकर अगर सब हैरान हैं, जो बेहोशी की हालत में भी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, तो दूसरी والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام। यूनिवर्सिटी के इन तलबा को भी सलाम है जो गिरफ्तारियों और पाबंदियों के बावजूद इंसानियत की बका के लिए मैदान में खड़े हैं। यही नहीं बल्कि कोई तिब्बी वफद जो गजा की आखिरी पनाहगाह रफा में फलस्तीनियों की मदद के लिए मौजूद था, इनके अरकान ने भी रोते हुए रफा को खैरबाद कह दिया, जिनकी वीडियो भी सोशल मीडिया का हिस्सा बनी हुई है और पूरी दुनिया के नाज़रीन इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। والذين آمنوا اللهم اجعلنا من المؤمنين. خسيت نتنياهو، والله خسيت نتنياهو، والله خسيت يا نتنياهو. النصر للإسلام والمسلمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. اللهم انصرنا يا رب. अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बर्नर आज काहिरा से इसराइल जाएंगे, जहां विलियम बर्नर इसराइली वजीर आजम और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब गजा जंग बंदी के मामले पर काहिरा में कतर, मिस्र, हमास और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। इसी दौरान इसराइल ने भी अपना वफद काहिरा भेजा है। फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास की मंजूर करदा तजावीज़ पर इसराइल ने इत्तफाक नहीं किया था। जंग बंदी बातचीत बहरहाल होने के बावजूद इसराइली टैंक रफा में दाखिल हो गए। इसराइली फौज ने रात गए रफा पर हमला किया और मासूम फलस्तीनियों को शहीद किया, जबकि सहूनी फौज ने रफा क्रॉसिंग का ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल करके मिस्र के रास्ते आने वाली आलमी इमदाद भी अब रोक दी है।